वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 48 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 23 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इसमें भी हमारा चैप्टर जो है 5 वो कंटिन्यू है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, संयोजकता कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें संयोजकता किस तरह से बदलती रहती है। तो संयोजकता के बारे में देखिए, क्या होती है संयोजकता। तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजन क्षमता का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कि सभी जो परमाणु हैं वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जितने वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं ताकि उनको उत्कृष्ट गैस विन्यास मिल जाए, तो जितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो आबंध बनाते हैं या वो छोड़ते हैं, उनकी वो जो क्षमता होती है, जुड़ने की क्षमता जो होती है किसी दूसरे तत्व के साथ, वो क्या कहलाती है, वो उनकी संयोजन क्षमता कहलाती है, जिसको हम संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब अगर किसी तत्व को जरूरत ही नहीं है ना लेने की ना देने की, यानी कोई भी उत्कृष्ट गैस विन्यास, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए, अगर हम आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में क्या होगा, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घट जाती है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। तो जैसे सोडियम है, इसकी संयोजकता क्या होगी, 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। अब फास्फोरस की क्या है, फास्फोरस के आखिरी जो कक्ष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 तो इसकी संयोजकता नहीं हो सकती, इसको अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी इसको अपने कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जुड़ने की क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन की है, 3 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए इसकी संयोजन क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। तो हम 8 में से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अगर घटा देंगे तो हमारे पास संयोजकता निकल आएगी। इसी तरह सल्फर की क्या होगी, 2 होगी, क्लोरीन की 1 होगी और आर्गन की 0 होगी। नेक्स्ट देखिए, समूह में जो है संयोजकता समान रहती है। तो समूह में संयोजकता हमने पढ़ा था, जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हमने लिया था, सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी संयोजकता इसकी 1 है। सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 2, 8, 1, यहाँ पर भी 1 है। यानी एक समूह में लास्ट का जो कक्ष है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो समान होती है और इसी कारण समूह में हर एक तत्व की संयोजकता भी समान होती है। नेक्स्ट करेंगे हम परमाणु का साइज। तो परमाणु साइज का मतलब क्या है कि परमाणु का आकार जो है वो कितना बड़ा है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। यानी ये एक परमाणु है, ये बीच में नाभिक है, तो इसका बाहरी कक्ष यानी ये यहाँ से इसका बाहरी कक्ष कितनी दूर है, ये क्या बताता है, इसका परमाणु का साइज ये बताता है। ठीक है, तो किसी का परमाणु साइज जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, अगर उसमें कई बहुत सारे कक्ष हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अब देखिए, जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज जो है वो घट जाता है। तो इसको हम समझेंगे कि किस तरह से आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, सोडियम, 2 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और ये है मैग्नीशियम, ये एक आवर्त जो है तीसरा आवर्त है ये। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 1। मैग्नीशियम का क्या होगा, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम का क्या होगा, 2, 8, 3। तो यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बच्चों कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो बढ़ रही है। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, मैग्नीशियम में 12 है, एल्यूमिनियम में 13 है।
लेकिन कक्ष यहाँ पर नहीं बढ़ रहे। इसमें भी 3 ही कक्ष हैं, इसमें भी 3 ही कक्ष हैं और इसमें भी 3 ही कक्ष हैं। अगर आप परमाणु का चित्र बनाते हो इस तरह से, आप जो सेंटर में हैं वो क्या होते हैं, मध्य में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर आवेश कौन सा है, प्लस का। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश है जो है 0, कोई चार्ज नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन है, कक्ष में क्या घूम रहे हैं, कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है, माइनस का। अब नाभिक में लगातार प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन कक्ष वही है। इलेक्ट्रॉन केवल पहले एक घूम रहा था एक कक्ष में, उसके बाद 2 हो गए, फिर उसी कक्ष में 3 हो गए, ठीक है। तो यानी कक्ष की संख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी प्लस का आवेश बढ़ रहा है। तो ये प्लस का आवेश क्या करेगा, ये प्लस का आवेश जो कक्ष है बढ़ते बढ़ता, जैसे ही बढ़ता रहेगा, ये जो कक्ष है बाहरी कक्ष, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। यानी एक तरह से यहाँ पर नाभिक में आकर्षण बल जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। इसी आकर्षण बल के कारण ही जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है आवर्त में, ठीक है। तो अब हम करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, यानी समूह में। तो समूह में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज जो है वो बढ़ता है, क्योंकि नए कोशों की संख्या लगातार बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाहरी कोश की दूरी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें लिथियम है। अगर आप एक समूह की बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्या है, लिथियम। लिथियम के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अगली बार जब नीचे आएंगे हम, तो समूह में दूसरा तत्व क्या है, सोडियम। सोडियम में क्या होगा, सोडियम के अंदर पहले कक्ष में जो है 2 होंगे, उसके बाद फिर 8 घूमेंगे और फिर 1। तो अब आप देख सकते हो, पहले 2 जो है कक्ष थे, अब 3 हो गए, पोटाशियम में 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से लगातार कक्ष की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो नाभिक से बाहरी कोश की दूरी है वो भी बढ़ जाती है और परमाणु आकार बढ़ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म के बारे में बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है, तीसरे चैप्टर में धातु अधातु वाले में धात्विक गुणधर्म क्या होता है। तो धात्विक गुणधर्म होता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, यानी किसी तत्व की कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की, वो क्या कहलाती है, वो उसका धात्विक गुणधर्म कहलाता है। धात्विक आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती हैं। तो हमने जब आवर्त सारणी देखी थी तो हमने जो है धातुएं बाईं तरफ जो है वो क्या होती हैं, धातुएं, और दाईं तरफ सारी अधातुएं होती हैं। तो अब देखिए, धात्विक गुणधर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है वो कैसे कैसे बढ़ेगी और कैसे कैसे कम होती है वो देखिए। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म कम हो जाता है, यानी आवर्त में हम जब इस तरह से जाएंगे तो जो धात्विक गुणधर्म है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम आवर्त में जाते हैं तो नाभिक का आवेश जो है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कक्ष की संख्या नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जो प्रोटॉन है, नाभिक में जो प्रोटॉन है वो लगातार बाहरी कक्ष को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और उनके त्याग करने की प्रवृत्ति, यानी उनके इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, और धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम है बच्चों, सोडियम इलेक्ट्रॉन खो के, एक इलेक्ट्रॉन खो के क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा, धनात्मक आयन बनाएगा। अतः धातु जो है वो क्या कहलाती हैं, धनात्मक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे 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 सोडियम है, उसके बाद फिर जो है क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर सिलिकॉन होगा। तो यानी जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति है वो कम होती है। सोडियम की बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम की उससे थोड़ा कम है, एल्यूमिनियम की और कम हो जाएगी, सिलिकॉन की और कम हो जाएगी। आगे आगे ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खोने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। अब अगर देखिए हम समूह में ऊपर से नीचे जो है आते हैं तो धात्विक गुणधर्म क्या होगा, धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाता है। हमने किया कि जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया था कि हाइड्रोजन है, केवल एक ही कक्ष है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम में क्या होगा, सोडियम में ये कक्ष बढ़ गई,
यानी कक्ष बढ़ने से क्या हुआ, नाभिक से दूरी भी बढ़ गई आखिरी कक्ष की, और यह आखिरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को फ्री फील करता है, स्वतंत्र फील करता है और आसानी से जो है क्या है, निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी नाभिक से दूरी जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है, इसके ऊपर आवेश कम हो गया है, खिंचाव कम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, यानी ये धातुएं इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगी। जैसे क्लोरीन है तो 2 8 7 7 है इसके पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी जो है कोशिश है, इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की है, छोड़ने की नहीं है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधात्वीय सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। ठीक है, तो दाईं तरफ क्या होती हैं, अधात्वीय होती हैं। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण जो है वो कम होता है, क्योंकि प्रभावशाली नाभिक के आवेश कम हो जाता है, आकार बढ़ता है समूह में, और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जो है आसानी से निकल सकता है, दूर हो जाता है नाभिक से, इसलिए लेने की टेंडेंसी नहीं बढ़ती, देने की टेंडेंसी बढ़ती है। अधात्विक गुण यानी समूह में कम होता है। अब देखिए, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। यह कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम उपधातुएं कहते हैं। धातुएं जो हैं वो ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये भी बच्चों आपने थर्ड चैप्टर में किया था। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये किस प्रकृति के हैं, ये क्षारकीय प्रकृति के हैं। जबकि अधातु के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु साइज आवर्त में घटता है, किस कारण से घटता है। तो किस कारण से घटेगा आवर्त में परमाणु साइज, परीक्षण प्रभाव के कारण नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण, या नाभिकीय बल में कमी के कारण। तो किसके कारण जो है ये घटता है, ये घटता है नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण, सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों, संयोजकता की परिभाषा बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर दी गई है, यहाँ से आप लिखेंगे संयोजकता क्या है, तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो ये लिख के कि तत्व की संयोजकता क्षमता को आप जो है संयोजकता कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता उसके आखिरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा पता लगा जा सकती है। अगर आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 है तो संयोजकता 1 से 4 ही रहेगी, लेकिन अगर आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने पर संयोजकता निकालेंगे। उदाहरण 6 2 4, संयोजकता 4 ही रहेगी। क्लोरीन 17 है, 2 8 7, तो 8 में से 7 घटा के हम इसकी संयोजकता निकालेंगे, जैसे कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, समूह में नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है, कारण बताइए। तो धात्विक अभिलक्षण आपको बताना है समूह में, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि समूह में, यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश जो है वो घट जाता है और इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। ये है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, समूह में नीचे की ओर आने पर आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है, लिखिए। तो समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से और दाएं जाने पर परमाणु साइज आपको बताना है, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। यहाँ से आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है, और क्योंकि आवेश जो है वो बढ़ जाता है। तो बेटा ये हम समझ चुके हैं, ये आप यहाँ से यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट का उत्तर लिखेंगे और समूह का जो है यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट जो है ये आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तत्व PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 12 13 14 और 15 है, तो बताइए तत्व Q की संयोजकता क्या होगी। तो आप देखिए तत्व Q जो है
यहाँ पर Q की संयोजकता आपको बतानी है, तो Q का परमाणु क्रमांक कितना है दिया गया आपको 13। तो संयोजकता निकालनी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए 2, 8 और 3। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी 3। ठीक है, तो आप लिख देंगे संयोजकता, आप साथ साथ लिख लीजिए, संयोजकता हो जाएगी इसकी 3। अब देखिए नेक्स्ट, इन तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको इन तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करना है। तो P, Q, R, S। P का है 12, 13, 14 और 15। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका होगा 2, 8, 2, इसका होगा 2, 8, 3, इसका 2, 8, 4 और इसका होगा 2, 8, 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो P और Q की ज़्यादा है, जबकि R और S की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो धातुएं होंगी वो कौन सी होंगी, P और Q जो है वो धातुएं होंगी। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए धातुएं। ओके, और R और S क्या होंगी, R और S जो है वो अधातुएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड पार्ट। अब धातुएं कौन सी होंगी, P और Q, और R S क्या होंगी, वो अधातुएं, धातुएं जो है P Q और R S क्या होंगी, अधातुएं होंगी। C, इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाने हैं, तो क्षारकीय ऑक्साइड कौन बनाएंगे, जो धातुएं होंगी तो वही अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएंगी। अभी हमने किया P और Q धातुएं हैं, P में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की यहाँ पर जो प्रवृत्ति है वो किसकी है, P की है, तो वही अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर P जो है वो अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्कशीट आपके लिए है। इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है अटेम्प्ट जो है आप लोग को करना पड़ता है, और एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।